हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है थॉमसन कंपनी का। और दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली ये जो पैनल है हमारे पास, इसके अंदर 4K पैनल लगा हुआ है LG कंपनी का। और इसको मैं सेट को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट तो हमारा ऑन हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट वगैरह इसकी कंप्लीट जल रही है, लेकिन अगर सेट की कंडीशन देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को क्या है, पिक्चर नहीं मिल रही है। फिर से अगर हम इसको ऑन करते हैं, एक बार यहाँ से इसको यहाँ लगा देते हैं और फिर से देखते हैं। एक बार सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो सेट हमारा ऑन हो गया यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अभी कोई भी पिक्चर वगैरह हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। और काफी देर बाद जो है इसके अंदर हल्का फुल्का बार हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की आती है। वैसे तो 43 इंच का ये जो पैनल है हमारा LG कंपनी का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो नंबर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये LG का हमारा पैनल है और यहाँ पे टीकॉन लगा हुआ है इसका। तो चलिए इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। क्योंकि काफी सारे पैनल के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत जो ये आती है, हमारे नो पिक्चर वगैरह की देखने के लिए हमारे को सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, नो पिक्चर, वर्टिकल बार। और काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम पैनल रिपेयर करने में ही आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रिपेयर करना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। क्योंकि अगर आप नो पिक्चर की कंडीशन में पैनल को अगर चेक करते हैं तो बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है। क्योंकि अगर ये हमारा 12 वोल्ट नहीं आएगा तब भी हमारा पैनल जो है पिक्चर नहीं देगा। तो यहाँ से ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जो जाती है हमारे सीधा DC टू DC सर्किट में जाती है। तो अगर हम इसका सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे इसका सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर देखिए 3.3 वोल्ट की जगह इसके अंदर जो हमारा वोल्टेज बन रहा है वो 1.8 वोल्ट के अराउंड बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.791 बन रहा है, लेकिन 1.8 वोल्ट में हम इसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि LG के कुछ सेटों में इस तरीके की वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि काफी सारे टेक्नीशियन इसको सोचेंगे ये खराब है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इसको इस पे इतनी ही वोल्ट बनती है। तो ये खराब कंडीशन में नहीं है। कभी आप अलग से यहाँ पे 3.3 वोल्ट दे दोगे तो हमारा आगे का सिस्टम बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1.8 वोल्ट हमारा ओके है। और 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और भी अगर हम वोल्टेज इसके अंदर चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1.7 वोल्ट है। और देखते हैं, और हमारे को जो वोल्टेज मिलता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं हमारे को कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे कितना वोल्ट मिल रहा है। इस पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिल रहा है। तो AVDD वोल्टेज ओके है, AVDD वोल्टेज हमारी ओके है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा, सॉरी यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। और इस डायोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट ये बना हुआ है ये AVDD के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है और एक यहाँ पे जो है डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नीचे की दोनों पिनें जो है वो जुड़ी हुई है इसकी। तो यहाँ पे हमारा AVDD वोल्टेज की सप्लाई बन रही है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा 11 वोल्ट बन रहा है। तो बेसिकली AVDD वोल्टेज हमारा यहाँ से इसका बन रहा है। तो अलग अलग पैनल आते हैं, अलग अलग वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलती है, अलग अलग टाइप से वोल्टेज जो है बनती है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा देखिए AVDD वोल्टेज तैयार है। यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे MOSFET भी लगा हुआ है। इस MOSFET के द्वारा ये वोल्टेज जो है हमारी यहाँ पे आ रही है, और यहीं से सभी जगह हमारा वोल्टेज जा रहा है। तो फिलहाल हमारा AVDD वोल्टेज ओके है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। क्योंकि हमारी जो टीकॉन IC होती है, टीकॉन IC को जो वोल्टेज चाहिए वो 3.3 वोल्ट भी चाहिए और 1.8 वोल्ट भी चाहिए। तो दोनों वोल्टेज हमारे टीकॉन IC के अंदर जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 1.1 वोल्टेज 4 वोल्टेज भी इसके अंदर जा रही है। तो ये वोल्टेज इसकी ओके है।
तो अभी क्या है, ये वोल्टेज ओके होने के बाद अगर हम आगे की और वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो 28 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, 28 वोल्ट ओके है। और 28 वोल्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो VGL वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए, -14 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि टीकॉन की जितनी भी सभी वोल्टेज होती हैं, सभी वोल्टेज ओके हैं टीकॉन की। VGH, VGL, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट सभी वोल्टेज क्या है, ओके है। तो अगर सभी वोल्टेज ओके है तो हमारे को पैनल को चेक करना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है पैनल में गेट लाइन में दिक्कत होती है। तो हमारे को FFC एक बार निकाल के देखनी पड़ेगी, किस तरफ से FFC पे निकालने के बाद कुछ पिक्चर वगैरह बनती है या नहीं बनती है, तो वो भी चीज हमारे को देखनी पड़ेगी। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ से इसकी पावर निकाल लेता हूँ और एक तरफ से अगर मैं इसकी FFC निकालता हूँ और सेट को फिर से हम ऑन करेंगे और फिर देखते हैं सेट को ऑन करने के बाद आधी पिक्चर पे कुछ तो हमारा बनना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे सेट को ऑन करके तो देखिए आधी पिक्चर पे हमारा क्या आ रहा है, लाइनें आ रही है वाइट स्लो मोशन, और आधी पिक्चर अभी भी नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी दूसरी साइड से एक बार देखते हैं दूसरी साइड से क्या कंडीशन है। तो इसको मैं यहाँ पे वापस से लगा देता हूँ। वापस लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड से हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए अभी दोबारा से ऑन करेंगे सेट को, फिर से ट्राई करते हैं। तो सेट को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो लाइनिंग हमारे को नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर हमारे को दोनों तरफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत ब्लिंकिंग में भी है। तो अभी जो पैनल के अंदर इशू है वो देखना पड़ेगा कि हम पैनल साइड एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि जो उसकी गेट लाइन होती है वो गेट लाइन पे वोल्टेज हमारे को देखनी पड़ेगी कौन कौन सी वोल्टेज हमारी बन रही है। क्योंकि बेसिकली हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो DC टू DC आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो हम सेट को ऑन करते हैं और इसकी वोल्टेज एक बार चेक करते हैं कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी क्या वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। तो यहाँ पे हमने सेट को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करा है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सेट को ऑन करने के बाद तो यहाँ पे देखिए इसकी गेट लाइन दोनों साइड होती है, इधर की साइड भी इसकी गेट लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर की साइड गेट लाइन है, और इधर की साइड अगर देखेंगे तो इधर की साइड भी इसकी गेट लाइन होती है, दोनों साइड इसकी गेट लाइन है। तो फिलहाल अगर मैं इधर की साइड अगर चेक करूंगा तो ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड की अगर मैं गेट लाइन चेक करता हूँ तो इसकी हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी वोल्टेज इसकी लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसका चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे आपको काफी बारीकी से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कंडीशनें काफी बार देखने के लिए मिलती है, लेकिन होता क्या है कि चेक हमारे को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को 1 वोल्ट मिल रहा है। बेसिकली ये जो हमारे को 1-2 वोल्ट मिल रहा है ये हमारी CKV की लाइन है, और ये बिल्कुल सही वोल्टेज है, ओके है, ये भी ओके है। दूसरा और चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज भी ओके है, और यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये वोल्टेज भी ओके है इसकी। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस पे चेक करते हैं तो इस पे हमारे को 1.2 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट है। इस पे चेक करते हैं तो इस पे भी अप्रोक्स 1.2 है, और ये जो है यहाँ पे भी हमारा 1.1 वोल्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है हमारी सारी वोल्टेज ओके है। एक बार थोड़ा सा इसको भी हम स्क्रैच करके देखते हैं। ये हमारा VGH का पॉइंट है, ये हमारे जो पॉइंट है इनके अंदर लिखा हुआ है VGH, VGL, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VGL 2 है। तो पहले मैं VGH वाली अगर वोल्टेज चेक करता हूँ, थोड़ा हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं, और स्क्रैच करने के बाद हम इसकी वोल्टेज एक बार चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसको स्क्रैच करने के बाद थोड़ा सा हमारे को इसके ऊपर सोल्डरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और सोल्डरिंग करके हम ये देखते हैं या बिना सोल्डरिंग के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट पे हमारे को कितना वोल्ट आना चाहिए। VGH कितना वोल्टेज होता है भाई? 25 to 30 वोल्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए।
तो अभी हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे माइनस में वोल्टेज मिल रहा है। तो ये क्या वोल्टेज है हमारी? वीजीएल वोल्टेज। यहाँ पे हमारे को वीजीएच के पॉइंट पे वीजीएल मिल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो। कई बार इंटरनल 2 ट्रैक शॉर्ट होते हैं तब भी इस तरह की कंडीशन मिलती है, क्योंकि गेट लाइन में शॉर्टिंग सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है इन पैनलों के अंदर। अब आप क्या कहते हैं कि भाई इस ट्रैक को काटूं मैं? काटने से कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। अगर शॉर्ट है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको एक बार पॉजिटिव वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। तो पॉजिटिव देने के लिए क्या है, हमारे पास इस तरीके के बक कन्वर्टर होने चाहिए। ये हमारे पास एक है, वोल्टेज को बूस्ट करता है ये। तो इससे हम एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ से हम इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको चेक करूंगा। पहले सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसकी वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सीधा यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। फिलहाल इसको 12 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है हमारा, 12 वोल्ट ओके है, ठीक है। तो हम 12 वोल्ट यहाँ से ले लेंगे इसका। ये हमारा 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में डायरेक्ट पावर सप्लाई से ले रहा हूँ। एक टेस्ट हमारे को चाहिए, ये देखिए। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक टेस्टिंग के लिए एक तरीके से टूल होता है। ये भी आप अपने पास रखोगे, टेस्टिंग के लिए बहुत काम में आता है, ठीक है। ये आपको खरीद के रखने पड़ेंगे पैनल को रिपेयर करने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। ये हमने 12 वोल्ट ले लिया और ग्राउंड से मैं ग्राउंड को जोड़ूंगा। तो ये मेरा ग्राउंड है, तो मैं ग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा ग्राउंड आ गया। ग्राउंड आने के बाद सबसे पहले हम इसकी वीजीएच वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे को वीजीएच पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अलग अलग पैनल चेक करते हैं तो वोल्टेज अप डाउन इसकी हो सकती है। तो अभी हमारे को यहाँ पे 17 वोल्ट मिल रहा है। तो वीजीएच तो हमारी ज्यादा वोल्टेज होती है, तो हम इसको ज्यादा पे सेट करेंगे। यहाँ पे हमारे को स्क्रू ड्राइवर दो छोटा वाला, हाँ। इससे हम क्या काम करेंगे, इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज करोगे, देखो ये हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, हो रही है। ये देखिए हो रही है ना। कितना वोल्टेज सेट कर लें अभी हम? 25 के अराउंड कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि कम से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को वोल्टेज को बढ़ानी है। ये देखिए 25 पे हम सेट करते हैं और अब हम इसकी वोल्टेज एक बार देकर ट्राई करेंगे क्या कंडीशन मिल रही है। और यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा लेता हूँ ताकि फिनिशिंग से काम हो, क्योंकि पैनल का मामला है, अगर प्रिंट उखड़ जाएगा तो रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा, पेस्ट लगा के सोल्डर लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। पैनल को रिपेयर करने के काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि हमारी ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रिपेयर करना मुश्किल होता है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है हमारी। अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें ताकि आपको पूरी डिटेल मिल पाए। तो अभी मैंने इसको वीजीएच पॉइंट को जोड़ा है, वीजीएल हमारा भी ओपन है। और एक बार सेट को हम ऑन करेंगे दोबारा से। हाँ, इसको साइड में रखो। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। एक बार वोल्टेज चेक करनी है, ले आओ एक बार वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। तो वोल्टेज चेक करने के बाद हमारा देखते हैं क्या बनता है। वोल्टेज देखते हैं, ड्रॉप है हमारी या स्टेबल है। देखिए अभी स्टेबल है वोल्टेज, अभी वोल्टेज स्टेबल है ना। देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। पैनल की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो सेट हमारा बार बार ऑफ हो जाता है, देख सकते हैं। पैनल अभी फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है पैनल, ओके हो गया है पैनल। ये 4K पैनल है, ये 4 के पैनल है और ये हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे
तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये देखो सेट हमारा ओके हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।